रीजनल रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। GFATM स्टेट्स हैं, उनमें त्रिपुरा भी एक स्टेट है। ये मलेरिया एलिमिनेशन के लिए एफर्ट्स हैं हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार के। देश को मलेरिया मुक्त करना है, पूरी तरह से 2030 तक देश मलेरिया मुक्त हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिपुरा में मलेरिया के मामले बहुत आते हैं। कोशिश है राज्य सरकार की और भारत सरकार की कि त्रिपुरा को अन्य राज्यों के साथ ही मलेरिया से मुक्त किया जाए, और इसी प्रयास के रूप में ये रीजनल रिव्यू मीटिंग हमने यहाँ रखा है। यहाँ लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है, सारे ऑफिसर्स को। हाईएस्ट अथॉरिटीज स्टेट की इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इस नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल की डायरेक्टर यहाँ है डॉक्टर तनु जैन, जो लीड कर रहे हैं, टेक्निकल लीड है वो डॉक्टर तनु जैन है। शी इज डायरेक्टर ऑफ NCVBDC। एडमिनिस्ट्रेटिवली इसका इनॉग्रेशन भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर ने इस रीजनल रिव्यू मीटिंग को इनॉग्रेट किया। आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है रीजनल रिव्यू मीटिंग और नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन एलिमिनेशन प्रोग्राम। सरकार की कोशिश है कि इसे हम, जैसे मैंने बताया, 2027 तक जीरो ट्रांसमिशन लेके आए। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव, यहाँ श्री किरण गित्ते जी भी मौजूद थे। एडिशनल सेक्रेटरी हमारे जो MD NHM के प्रभार में हैं, वो खुद यहाँ पे हैं, अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो कार्यक्रम से जुड़े हैं, इस प्रोग्राम के जो टेक्निकल हेड हैं डॉक्टर प्रणव ज्योति भूया हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये सब लोगों का मिलकर के यही प्रयास है कि हम देश को मलेरिया मुक्त करें, इस राज्य को मलेरिया मुक्त करें। उसके लिए जो कुछ विशेष अभियान चलाए गए हैं, उसमें है कि एक नई रणनीति जो हमने न्यू स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके हिसाब से नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान लॉन्च कर दिया गया है और एक्टिव केस डिटेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। अब हम IEC की जगह बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन पे जोर दे रहे हैं। हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात की। आप लोगों के माध्यम से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि कम्युनिटी के लोगों को अवेयर करें, और सबके तरफ से कोशिश होनी चाहिए, केवल सरकार के तरफ से नहीं, राज्य सरकार के तरफ से नहीं, उस कम्युनिटी के लोग भी जब आगे बढ़ेंगे, उसके एल्डर्स, स्टूडेंट्स यूनियन, और इसमें मिल करके जब हम काम करेंगे तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। आप जानते हैं मलेरिया की बीमारी कैसे होती है। जब एक इन्फेक्टेड मच्छर एनाफिलिस किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, वो इन्फेक्शन कहाँ से लाता है? वो अगर कोई व्यक्ति मलेरिया पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, एनाफिलिस मच्छर उसे काट करके दूसरे व्यक्ति को अगर काटता है तो मलेरिया का पैरासाइट ट्रांसफर कर देता है। तो भारत सरकार, राज्य सरकार की कोशिश है कि हम इस ट्रांसमिशन को ब्रेक करें, और ये लक्ष्य हम 2027 तक हासिल करने में सफल होंगे। राज्य सरकार की तरफ से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका निरीक्षण किया था, और आप समझ सकते हैं जिस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अगर इसका निरीक्षण कर रहे हों तो ये संभव है कि हम इसे हासिल कर पाएं। उसी क्रम में ये दूसरी मीटिंग है, और एक क्षेत्रीय रिव्यू मीटिंग भी है, जिसको आज आपने देखा, आज दूसरा दिन है। कल इसका समापन होगा और हम नए संदेश, सब लोग नए नए तरीके से यहाँ से जाएंगे और फील्ड में काम करना शुरू कर देंगे। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय आपको पता होगा, मैं राजीव मांझी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैं वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल का इंचार्ज हूँ। सर, इस विषय में स्टेट का CM के साथ कुछ बातचीत हुआ? स्टेट के CM सर ने बहुत कमिटमेंट शो किया है, और ये जो भी हो रहा है स्टेट के CM के सुपरविजन में हो रहा है। तो स्टेट के CM सर का बहुत बड़ा रोल है और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। वो खुद ही एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर होने की वजह से वो सेंसिटिविटी को सर समझते हैं, और इसके वजह से आज हम जिस गति से बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि खोज अभियान, मलेरिया के खोज अभियान में, सर्च में सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है।
अगर आप कभी हमारे रिपोर्ट्स को देखें तो एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ये इस बात का द्योतक है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस राज्य को मलेरिया मुक्त करें। सर, मलेरिया कम करने के लिए आप लोगों का कुछ इस मीटिंग में परिकल्पना है क्या? बिल्कुल, हमारी कोशिश है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि वो चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह जहां भी वेक्टर अवेलेबल है, तो इसके बहुत सारे पिलर्स हैं। पहली बात तो है कि हम इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल की बात करते हैं। वेक्टर हर जगह अवेलेबल है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि गांव में बहुत से लोग इन्फेक्टेड हैं, उनके अंदर अभी भी पैरासिटीमिया है और बहुत लोग असिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। उनकी स्क्रीनिंग करके पता लगाया जा रहा है कि अगर उनके अंदर पैरासिटीमिया है तो उनको ट्रीट करें और उनको इससे बाहर करें ताकि वहाँ भी ट्रांसमिशन रोका जा सके। तो वहाँ कुछ अवेयरनेस कैम्प वगैरह कुछ होना? हमारी टीम जो है यहाँ से आशा को ट्रेन कर दिया गया है। आशा बहनें वहाँ जा कर के घर घर में जो भी फीवर केस हो रहा है उसकी मॉनिटर कर रही हैं। वहाँ जाने के लिए RDT किट होता है हमारे पास, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट। उस किट से तुरंत टेस्ट कर लिया जाता है। टेस्ट करने के बाद से पता चल जाता है कि साहब ये मलेरिया के पॉजिटिव हैं और उनके इलाज तुरंत शुरू कर दिए जाते हैं। सो कोशिश हर क्षेत्र के लिए है, वो चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। थैंक यू। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई विशेष कमी नहीं है। जो एक हर मलेरिया जगह प्रभाव बहुत ज्यादा है त्रिपुरा में। मलेरिया प्रभाव ज़्यादा होने के बहुत सारे कारण हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा भी बताया जाता है। पहली बात तो है कि बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं और एरियाज जो हैं बहुत डिस्टेंस, कुछ डिफ़िकल्ट एरिया हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है टीम को। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं यहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे ये ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं वहाँ थोड़ा मुश्किल हर जगह ही हुआ है। और यहाँ हमारी कोशिश है कि जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, जो टफ एरिया हैं, जहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, वहाँ भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ वेक्टर कंट्रोल हम कर सकें, वहाँ के लोगों को इमीडिएट ट्रेस कर सकें, उनको डिटेक्ट करें, डायग्नोज करें और एट दी अर्लीस्ट ट्रीट करें। आप कुछ कहना चाहेंगे?